बाप तो है पियक्कर, तो देखेगा नहीं, कपड़ा लता किन के देगा नहीं, क्योंकि मेरे पापा है ना लड़ाई पीटी करके मतलब बर्तनों सब ले लिए अपना, तो इसीलिए हमको बहुत दिक्कत पड़ता है घर में खाना हुआ बनाने के लिए। पहले हम तो झाड़ू पोछा करते थे, जज कम करते थे, तो उसमें पैसा बहुत कम देता था, तो उसमें नहीं पड़ता था। डर क्या बात है, जब डरेंगे तो और आदमी सब डराएगा। मेरी मम्मी का सपना है कि मैं पुलिस बनूँ, अब मेरा भी सपना है कि काश मैं पुलिस बन जाऊँ, तो इसीलिए उस टाइम से पढ़ाई नहीं करते, छोड़ दिए पढ़ाई। घर का मतलब खर्चा हुआ बहुत बढ़ गया, फिर पापा है तो पी के मारा पीटी करते हैं, मतलब पीछे बैठ जाओ भले वो बात है, बाकी लड़की को आगे में बैठाते सीट पर। हम आंसू करके वहाँ पर जाते हैं कि आदमी लोग को हम दिखा सके कि हम मेहनत करते हैं। आज कुछ दिखाने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। 15 साल की उम्र में आप क्या करते थे? अगर बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वो भी बताएंगे कि 15 साल की उम्र में एक बच्चा क्या कर सकता है। हम अभी मौजूद हैं पटना में, हमारे पीछे विधानसभा है और अगर इधर आप देखेंगे तो हमारे पीछे राजभवन है। ठीक है, ये राजभवन और विधानसभा के बीच की सड़क है और हम अभी सड़क पे एक लड़की, महज 15 साल की लड़की है, अब देख लीजिए कैमरे में, 15 साल की लड़की है, ई रिक्शा चलाकर न सिर्फ अपना बल्कि अपने भाई बहन का भरण पोषण करती है, उसे पढ़ाती लिखाती है और अपना पूरा परिवार चलाते हैं। बचपन में सुने थे, किताबों में भी पढ़े थे कि जिम्मेदारियां हर किसी को बड़ा बना देती है। आज ये बच्ची जो है इस कहावत को चरितार्थ पूरी तरह से करती हुई नज़र आती है। हम बच्ची से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस मजबूरियों में, किस तरह की मजबूरियां इसके पास थी, ये ई रिक्शा चलाने लगी और अब क्या कुछ हुआ। क्या नाम है बाबू? ज्योति। ज्योति, कितना उम्र हुआ है तुम्हारा? मेरा 15 साल। 15 साल। 15 साल की उम्र में रिक्शा चलाती हो पटना की सड़कों पे? डर नहीं लगता? डर क्या बात है, जब डरेंगे तो और आदमी सब डराएगा। मैं कि कमज़ोर है इसको डराते हैं, और जब डर के नहीं रहेंगे तो अपने हौसला बढ़ के आगे कदम उठाएंगे। पढ़ने की उम्र है? हाँ, पढ़ाई कर रही हो? पढ़ाई करते थे, अब नहीं करते। मेरे जब से मेरी मम्मी डेट की है ना, 2-3 साल पहले मेरी मम्मी डेट कर गई, तो इसीलिए उस टाइम से पढ़ाई नहीं करते, छोड़ दिए पढ़ाई। घर का मतलब खर्चा हुआ बहुत बढ़ गया, फिर पापा है तो पी के मारा पीटी करते हैं, तो इसीलिए पापा हम लोग देखभाल नहीं करते, मतलब को पढ़ने के लिए कॉपी किताब ऐसी पैसा वह नहीं देते थे, तो इसीलिए बहुत पैसा मतलब बोझ उठ गया बहुत, तो इसीलिए हम सोचे कि अपना क्यों ना हम अपना मेहनत करके अपना एक मतलब मेहनत करके हवा एक निकालते हैं अपना, और निकाल के अपना भाई बहन को पोषण पालन करेंगे, तो इसीलिए अपना हवा एक भाड़ा पर लिए हुए हैं और चलाते हैं हम भाड़ा पर। इसके बाद हवा हवाई निकालना भी है? हाँ, एक नया हमको निकालना भी है हवा हवाई। कितना कमा लेती हो? ये 800-900 1,000 रुपये कमा लेते हैं हम। 800-900 कमा लेती हो एक दिन में? और ई रिक्शा का भाड़ा भी दे देती है? हाँ, दे देते हैं हम। भाई बहन की पढ़ाई लिखाई? भाई बहन का पढ़ाई लिखाई सब कराते हैं, राजभवन स्कूल है ना, उसमें पढ़ाने के लिए स्कूल जाता है सब। और हाल ही फिलहाल छोटा वाला भाई है तो उसमें नहीं जाता, तो इसको एडमिशन बोले, सोचे हम प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं करवा देते, सब प्राइवेट स्कूल में जाता है, तो एक भाई को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, तो 10-15 दिन के बाद ये प्राइवेट स्कूल में इसको भेजेंगे हम, छोटा वाला भाई को अपना। छोटा भाई को प्राइवेट स्कूल में भेजना है। तुमको नहीं पढ़ना आगे? हम रात को तो पढ़ाई निकलता, दिन भर तो टाइम नहीं मिलता, रात को कुछ ना कुछ हम पढ़ाई करती हैं हल्का फुल्का। कब से कब तक रिक्शा चलाती हो दिन में? सुबह से 8 बजे और शाम 6 बजे तक चलाते हैं, बस शाम 6 बजे चाहे 8 बजे, जितना बजे होता है उतना बजे चलाते हैं, फिर उसके बाद नहीं चलाते, फिर अपना गाड़ी लगाते हैं, घर चलाते हैं। उसके बाद घर का काम भी करना पड़ता होगा? हाँ, छोटी वाली बहन है वो भी हल्का फुल्का काम करती है और हम भी करते हैं अपना। घर में भाई बहनों को खाना बना के खिलाना, उनके कपड़े धोना, घर की सफाई करना, सारा काम तो तुम ही करती होगी? हाँ, सुबह मतलब खाना तो हम बनाते नहीं घर में, होटल से ला के खिलाते हैं भाई बहन को, क्योंकि मेरे पापा है ना लड़ाई पीटी करके मतलब बर्तनों सब ले लिए अपना, तो इसीलिए हमको बहुत दिक्कत पड़ता है घर में खाना हुआ बनाने के लिए, तो इसलिए हम बाज़ार से किन के लाते हैं, अपना खिलाते हैं भाई बहन को बाहर से। पापा तुम्हारे बर्तन भी नहीं देते हैं? हाँ, नहीं देते हैं। उसके बाद भी तुम अपने भाई बहन का पेट? हाँ, बाज़ार से हम किन के लाते हैं, मतलब चावल दाल रोटी वह, तो वही भाई बहन को खिलाते हैं हम। कर लेती हो सब कुछ अच्छे से? भाई बहन जो बोलता है वो खाएंगे, वही खिलाते हैं उन लोग को। कभी तुम्हारे मन में ऐसा नहीं लगा कि माँ नहीं रही, अब कोई करने वाला नहीं है, कैसे होगा? सोचते थे हम भी कि हम भी छोड़ो, हम नहीं कमाएंगे, घूमे फिरेंगे अपना काश, तो हम 2 भाई बहन का मुंह देख के हम बोले कि ये सब तो इसलिए ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगा, बाप तो है पियक्कर, तो देखेगा नहीं,
कपड़ा लता किन के देगा नहीं, और नहीं अथी पढ़ाई लिखाई करवाएगा। तो इसीलिए हम लोग को सोचे हम ही अब क्यों नहीं हवा भाई, पहले हम तो झाड़ू पोछा करते थे, जज कन करते थे, तो उसमें पैसा बहुत कम देता था, तो उसमें नहीं पड़ता था। तो इसीलिए हम सोचे क्यों नहीं हवा हवा निकालते, उसमें डेली तो पैसा आएगा, 200-300 रुपया 400 रुपया आएगा, तो उससे घर मेरा चल जाएगा। तो इसीलिए हम अपना हवा हवाई चला रहे हैं अभी। और फिर 2-3 दिन बाद मेरा मतलब घर छोटा सा है, उसमें मतलब सोने हुआ में नहीं बनता है, तो पापा डेली भी बोलते हैं कि तुम घर से निकलो, घर से निकलो। तो एक पट्टी बाँस वगाड़े, वैसे करकट के लिए पैसा चाहिए, तो इसीलिए अपना मेहनत करके अपना करकट लाऊंगी, तब अपना घर बनाऊंगी। सड़कों पे निकली हो, रिक्शा लेके कमा रही हो, परिवार चला रही हो, तो इतनी समझदार तो ज़रूर होगी तुम कि लोगों के ताने समझ सको, हमारा समाज किस तरह का है। ये रिक्शा लेके सड़कों पे निकलती होगी, समाज के लोग, आसपास के लोग कुछ ना कुछ तो कहते होंगे। हाँ, तो बोलते तो बोलने वाला को क्या, बोलने वाला को सिर्फ बोलता है, कर को तो बोलेगा नहीं कि हाँ तुम अच्छा काम करो, कभी गलत ही काम बताएगा, कभी नहीं बोलेगा कि हाँ तुम अच्छा ढंग के काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इसलिए किसी का हम बात नहीं मानते या नहीं किसी को सुनते कान में, अपना चुपचाप गाड़ी लेने के लिए निकलते हैं, घर पर जाते हैं, अपना नहाते खाते धोते हैं, किसी से नहीं बातचीत करना, हल्का फुल्का बात करते हैं, उतना नहीं किसी से बात करते हैं हम। कितने दिन से चला रही हो ये 10-15 दिन से हम चला रहे हैं। 10-15 दिन से चला रही हो। 10-15 दिन में वीडियो भी तुम्हारा वायरल हुआ, हाँ, एक सोशल मीडिया पे भी आ गई। अंजलि रिपोर्टर मैडम, वो मुझे वीडियो वायरल की है, सोशल मीडिया पे आ गई है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, क्यों हम अपना मेहनत का सोशल मीडिया पर आए हुए हैं, मेहनत करके। ई रिक्शा पे कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी बैठते होंगे जो कुछ बोलते होंगे। हाँ, उस तरह का कभी सामना हुआ है कि नहीं? उसी दिन से जब एक मतलब लड़का को बैठाए हम आगे, तो उस टाइम गलत बात बोलने लगा, तो अपना नंबर दे दो, ऐसे कर दो, ऐसे। तो उस दिन से हम लड़का लोग को बैठाना छोड़ दिया। रिक्शा पे लड़कों को नहीं? हाँ, मतलब पीछे बैठ जाओ भले, वो बात है, बाकी लड़की को आगे हम बैठाते सीट पर, कि लड़की लोग आगे बैठेगी या लड़का लोग पीछे। ये इसकी बहन है, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी। इधर कैमरे में दीदी मानती है? हाँ। मानती है? हाँ। है? हाँ। तुमको मानती है दीदी? हाँ। है? इधर क्या नाम है तुम्हारा? धीरज। धीरज। पढ़ाई करता है? हाँ। दीदी मानती है? हाँ। दीदी कमा के लाती है, तुम खाते हो? है? हाँ। बड़ा होगा तो तुम कमा के लाएगा, दीदी खाएगी। हाँ। ठीक है। क्या कहोगी उन लोगों से जो जिनके माँ बाप नहीं रहते हैं और वो जो है मतलब बहुत कुछ करते हैं, गलत रास्ते पे चल जाते हैं, क्या कहोगी? ड्रग्स हुआ, बच्चा लोग पी के भीख मांगता है, उस लोग से हम यही कहने वाले हैं कि भीख कभी नहीं मांगे, मेहनत करके 2 रोटी मतलब सब्जी व बेच के 2 रोटी बेच के खा ले, वो अच्छा लगेगा। बाकी भीख मांग के खाने में अच्छा नहीं है, शर्म बढ़ता है भीख मांग के खाने में। मेरा भी भाई, पहले मेरा भाई छोटा वाला भाई इको पार्क जाता था, तो हम उसको कितना डांटे पीटे मारे हुआ, तो हम अपने जाके मेहनत करके भाई बहन को खिलाते हैं कि तुम खा बैठ के। तुम्हारे भी तो कुछ सपने होंगे? मेरा सपना तो कुछ नहीं है, मैं अपने भाई बहन के सामने हम सारा सपना अपना मिटा दिए कि कुछ तो होगा। कुछ है, मेरी मम्मी का सपना है कि मैं पुलिस बनूं, अब मेरा भी सपना है कि काश मैं पुलिस बन जाऊं। तो हम मेरा सपना पूरा नहीं होगा तो हम अपने भाई बहन को जरूर पुलिस बनाएंगे कि मेरे भाई बहन जरूर बन सके पुलिस। अभी किस क्लास में? अभी तो हम पढ़ाई तो छोड़ दिए है, तो 8वीं क्लास, 8th क्लास में। 8 में? 8 में जब परीक्षा करके निकलने वाले थे ना, तो उस टाइम मेरी मम्मी कैसे हो? मेरी मम्मी का टीबी का बीमारी था, उसी में पापा मारपीट मतलब खाना पीना उसमें नहीं, बहुत कम खाती थी मेरी मम्मी पापा, इसीलिए बहुत मम्मी का मतलब अथी हो गया, तबीयत ख़राब हो गया। मेरी मम्मी पैसा तो बहुत रखी थी मेरी मम्मी, बाकी इलाज कभी नहीं कराई मेरी मम्मी, क्योंकि उसकी बेटी लोग को शादी ब्याह करना, मेरी बहन का शादी भी एक की है, 3 बहन 2 भाई है, तो एक बहन का शादी भी की है, और मेरा शादी करने ही वाली थी ना, तो अचानक मेरी मम्मी डेट कर गई। अच्छा, तो कितने भाई बहन हो? 3 बहन 2 भाई। 3 बहन 2 भाई। बहन का शादी भी हुआ है? हाँ। वो क्या कहाँ है शादी? उसका मनेर गांव में शादी हुआ है, तो हम लोग पहले देखने, वो लोग मदद नहीं करते? नहीं उतना नहीं, वो सब मदद तो नहीं करने, देखने आती है ही नहीं, तो मदद क्या करेगी? आस पड़ोस वाले हल्के फुल्के मतलब जो ऐसे भूखे है तो पूछती भी है, और बाकी है जैसे भी बहुत अच्छी है, खिलाने पिलाने के लिए भी पूछती है कि तुम खाई कि नहीं खाई, बहुत अच्छी सब है। अगल बगल के भी भाई बहन को जब हम नहीं रहते ना, तो खिला पिला देती है, चाहे कुछ कपड़ा ही वो देना वो दे देती है। देखिए क्या कहें, इस बेटी के लिए जो इसने किया है वो हर कोई नहीं कर पाता है। इसने न सिर्फ
मुझे बल्कि इस सारे समाज को एक सीख दी है कि अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। यूँ सड़कों पे गलत रास्तों पे चलना या कुछ और करने से बेहतर है कि अपना मेहनत किया जाए और मेहनत करके कुछ किया जाए, कुछ मुकाम हासिल किया जाए। ये छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, सबका भरण पोषण यही लड़की करती है। और बिहार में बिहार की बेटियां स्वाभिमानी होती हैं और स्वाभिमानी होने के साथ साथ अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का जो ये सपना था कि बिहार की बेटियां आत्मनिर्भर बने, वो सपना इस बेटी ने साकार करके दिखाया है और आत्मनिर्भर होकर के पटना की सड़कों पे फराटे से ई रिक्शा चलाती है। और कभी ई रिक्शा चलाते हुए 15 साल की हो, ड्राइविंग का उम्र नहीं हुआ है तुम्हारा, कभी पुलिस वाले से सामना हुआ? पुलिस वाले से सामना हुआ तो वो तो बोले कि अच्छा बात है बाबू, तुम कमाओ खाओ, मगर ऐसा रोड में नहीं जाओ ना कि तुमको पकड़ सकते, तुम्हारा लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस, हम लोग अगर पकड़ लीजिएगा फिर 10,000 रुपये 12,000 रुपये छुड़ाने के लिए दीजिएगा। और ऐसे गरीब लोग नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे? आप लोग का तो काम है पकड़ना लड़की लोग को। मतलब ये जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है, उस सड़कों पे नहीं जाती? हम आसो करके वहाँ पर जाते हैं कि आदमी लोग को हम दिखा सके कि हम मेहनत करते हैं। अब पुलिस वाला भी हमको धर देता है ना, तो वहाँ का समाज लोग जो होता है ना बगल बगल का, वो बोलते हैं कि लड़की मेहनत कर रही है तो आप क्यों धर रहे हैं उसे, तो फिर हमें छोड़ देते हैं वो लोग। चलिए, हम पुलिस वालों से भी, ट्रैफिक पुलिस वालों से भी ये अपील करेंगे कि अगर ये बच्ची आपको कहीं पे मिल जाए तो इसके पास ये मजबूरियां हैं, रिक्शा चलाना, ये रिक्शा चलाना इसकी मजबूरी है, इसका शौक़ नहीं है और ना ही ये आपके कानून का उल्लंघन करने का सोच रखती है। लेकिन इसके पास ऐसी मजबूरियां हैं कि करे भी तो क्या करे। इसलिए आप लोग भी अगर कभी मिले तो इसको बेचारी को तंग मत कीजिए और इसको अपना काम बखूबी करने दीजिए। इसके सर पे 3 जिम्मेदारियां हैं, जिनको पढ़ाना है, लिखाना है और जो है अच्छा नागरिक बनाना है, सभ्य नागरिक बनाना है। और कहीं ना कहीं इसमें आपका भी योगदान होना चाहिए ताकि वो सब नागरिक बने। क्या कहेंगे इस वीडियो पे? हमने आपको शुरू में एक सवाल पूछा था कि 15 साल के बच्चे क्या कर सकते हैं, तो 15 साल के बच्चे जो कर सकते हैं वो हम और आप सोच भी नहीं सकते और ना ही कर सकते हैं, और इस बच्ची ने वो करके दिखाया है। क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।